आज के एपिसोड की शुरुआत में वरुण कहता है कि आप सब सही कह रहे हो, मुझे सजा मिलनी चाहिए, आप पुलिस बुलाइए, मुझे सजा दिलवाइए। वरुण प्रेरणा की जान बचाने के लिए अनुपमा को धन्यवाद करता है और कहता है कि मैं इस बोझ के साथ नहीं जी पाऊंगा, मुझे सजा दीजिए। वरुण दुखी होकर रोने लग जाता है। प्रेरणा भी कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि रजनी इतनी नीचे गिर सकती है और वह रजनी को सजा दिए जाने की मांग करती है। भारती कहती है कि मैंने उन्हें दिल से अपनी मां माना था, लेकिन उनका प्यार और अपनापन सिर्फ दिखावा था, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। प्रेरणा कहती है कि उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो दोस्ती में कभी धोखा ना दे। सरिता और जसप्रीत भी सहमत होती हैं। राही भी गुस्से में आकर अनुपमा से कहती है कि वह पीछे न हटे और रजनी को सजा जरूर दिलाए। दूसरी तरफ रजनी को एक कॉल आता है। वरुण उसे कहता है कि भगवान ने आपके पापों की सजा प्रेरणा को नहीं दी, प्रेरणा बच गई है। रजनी को राहत मिलती है। वरुण कहता है कि अनुमासी नहीं रही, आपने अपनी सहेली जान ले ली। रजनी भगवान को धन्यवाद करती है कि प्रेरणा बच गई। अनुपमा की मौत का सोचकर रजनी खुश होती है और कहती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ प्रेम को रजनी के जानलेवा हमले के बारे में पता चलता है तो वह भगवान को धन्यवाद करता है। राही कहती है कि मौत मेरे लिए आई थी, लेकिन प्रेरणा ने मेरी जगह ले ली। राही को रजनी पर बेहद गुस्सा आता है और वह कहती है कि उस घटिया औरत ने मम्मी की जान लेने की कोशिश की है। प्रेम हैरान होता है। राही बताती है कि ये आग रजनी ने जानबूझकर लगवाई थी। प्रेम कहता है कि वह रजनी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। राही कहती है कि रजनी का ऐसा हाल होगा कि वो सोच भी नहीं सकती। दूसरी तरफ रजनी सो रही होती है, तभी अचानक बिजली कड़कने लगती है। रजनी डर जाती है और कहती है कि मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, अनुपमा तो मर गई है, फिर ये सब क्यों हो रहा है। तभी अनुपमा भूत बनकर उसके सामने आती है और कहती है कि मैं जिंदगी से हारी हूँ, तुमसे नहीं। अनुपमा को देखकर रजनी बुरी तरह घबरा जाती है। अनुपमा रजनी के पास आती है और कहती है कि मैं वापस लौट आई हूँ। रजनी पूछती है कि मैंने तो तुम्हें जलाकर मारा है, तुम्हारा दाह संस्कार तो हो गया है, फिर तुम वापस कैसे आ सकती हो। अनुपमा कहती है कि शरीर जल सकता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। रजनी बेहद डर जाती है और सिक्योरिटी को आवाज लगाती है। अनुपमा पूछती है कि तुमने मुझे क्यों मारा, मैं तो तुम्हारी सहेली थी, तुम्हें मैं अपना मानती थी। क्या तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं भी माँ हूँ, मेरा भी परिवार है। तुम्हारी लगाई हुई आग में तुम्हारी बेटी जलने वाली थी। तुम कैसी माँ हो जो अपनी ही बेटी का खून करने चली थी। तभी रजनी कहती है कि मैं बुरी माँ नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। अनुपमा कहती है कि अभी तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन अगर प्रेरणा को कुछ हो जाता तो मेरी जगह वो खड़ी होती। रजनी घबरा जाती है। अनुपमा कहती है कि मेरी ममता ने तुम्हारी बेटी को बचा लिया, वरना तुम्हारी बेटी जल गई होती। मुझे मारकर भी तुम जीती नहीं हो। रजनी कहती है कि मैं जीत गई हूँ और अब तुम कुछ नहीं कर सकती। अनुपमा कहती है कि अब तुम्हारे कर्मों के फल तुम्हारा फैसला करेंगे, अब सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। रजनी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई सबूत नहीं है कि मैंने तुम्हें मारा था। अनुपमा पूछती है कि मैंने ऐसा क्या किया था। रजनी कहती है कि पूर्वी छाया चोल मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, उससे मुझे इतने पैसे मिलते कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती थी, लेकिन तुमने बीच में आकर सब खराब कर दिया। अनुपमा पूछती है कि क्या इसीलिए तुमने मुझसे झूठ बोलकर वो पेपर्स साइन करवाए। रजनी कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया। रजनी अपने सारे जुर्म कबूल कर लेती है। अनुपमा कहती है कि तुम्हें ईशानी और परी के पीछे गुंडे भेजने की क्या जरूरत थी। रजनी कहती है कि मैंने वो सब तुम्हें डराने के लिए किया था, लेकिन तुम नहीं डरी, तुम्हारी जिद ही तुम्हारी मौत की जिम्मेदार है। तुम जिंदा रहती तो मेरे हाथ से ये प्रोजेक्ट निकल जाता, इसलिए मैंने तुम्हें जलाकर मरवा दिया। अनुपमा हैरान होती है। इसी बीच रजनी खुद से कहती है कि मेरा मन मेरे साथ खेल रहा है, अनुपमा यहाँ नहीं है। तभी वह देखती है तो अनुपमा वहाँ नहीं होती। रजनी को लगता है कि ये सब उसका वहम था। रजनी अनुपमा की मौत का सोचकर बेहद खुश होती है। दूसरी तरफ मोटीबा भगवान के सामने बैठी होती है। उसे देखकर पराग कहता है कि बेटा अपनी माँ के आंसुओं का बोझ नहीं उठा सकता। पराग दुखी होता है और कहता है कि आज मैं हार गया, मैं अपना घर नहीं बचा पाया। ख्याति कहती है कि आपने संस्कार और परिवार बचा लिए, मुझे आप पर गर्व है, हम सब आपके साथ हैं, भगवान सब ठीक कर देंगे। पराग कहता है कि एक रात में क्या ही हो जाएगा। प्रेम कहता है कि दुनिया एक पल में बदल जाती है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तभी मोटीबा रोने लग जाती है। प्रेम मोटीबा से कहता है कि आप ऐसे कब तक बैठी रहोगी,
मोटिबा कहती है कि इंसान सम्मान के लिए जीता है। हम आज तक शान से जीते आए हैं। अगर शान से जीना संभव ना हो तो शान से मर जाना बेहतर होता है। अब श्रीनाथ जी के सामने से हमारी अर्थी ही उठेगी। अनिल रोने लग जाता है। पराग अनिल को संभालता है। अनिल कहता है कि सच की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। इधर मोटिबा रोते हुए कहती है कि हम मर जाना चाहते हैं। प्रेम मोटिबा को डांटते हुए कहता है कि आज के बाद आप ऐसी बात नहीं करोगी। वह मोटिबा को भगवान पर भरोसा करने के लिए कहता है। प्रेम कहता है कि अगर श्रीनाथ जी ने चाहा तो कल का सूरज हमारे लिए जीत की खबर लाएगा। दूसरी तरफ चोल में सभी लोग परेशान होते हैं और कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। सभी अनुपमा को दोष देते हैं। तभी सरिता और बाकी सब आती है। चोल वाले पूछते हैं कि तुम्हारी महान अनुपमा कहाँ है। वो हमें बर्बाद करके चली गई, शायद रजनी से पैसे लेकर भाग गई होगी। तभी अनुपमा आती है और कहती है कि मुझे सिर्फ आपसे 7 घंटे चाहिए, सुबह मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तभी चोल वाले अनुपमा को चुप रहने के लिए कहते हैं और अनुपमा पर गुस्सा करते हैं। सभी कहते हैं कि अनुपमा हमें चोल में नहीं चाहिए। एक औरत गुस्से में अनुपमा को डंडे से पीटने आती है। तभी राही उसे रोकती है। राही गुस्से में कहती है कि चुपचाप खड़ी रहो वरना ऐसा मारूंगी कि चोल गिरने से पहले तुम गिर जाओगी। सभी हैरान होते हैं। एपिसोड खत्म होने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सिर्फ आपको मिले।